नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो गलत है। हमें ये थोड़ी सोचना है कि पिछले ने कर्ज दिया और हम आगे और भी चले। अगर वो सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए हैं, उसके बाद मेरे पास जो धन है मैं कर्ज लेकर कुछ लेकर अपनी व्यवस्था सरकार चलाऊं, तो ये ठीक नहीं होता। और यही नहीं, यहीं तक नहीं, ये आक्रोश कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बीच में भी है, उनके विधायकों में भी है। उनकी ही पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने लिख करके दे दिया अपनी पार्टी के अध्यक्ष को। ये विपक्ष वॉकआउट करके न्यूज में बना रहना चाहते हैं, जनता से जुड़े मसलों पर प्रस्ताव लाते, प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रस्ताव लाते, किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रस्ताव लाते। काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा हथियार है, वो विधायक निधि को लेकर आए। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि विधायकों से जुड़ी हुई है, और जो काम रोको प्रस्ताव होता है वो प्रदेश के विकास, प्रदेश में कहीं मान हानि हुई हो, प्रदेश में कभी कोई ऐसी बाढ़ आ गई हो, आपदा आ गई होगी हो, कोई बड़ी घटना होगी हो, उस दृष्टिकोण से लाया जाता है। विधायक निधि के संबंध में प्रस्ताव लाए। अब आर्थिक बदहाली से जो प्रदेश गुजर रहा है और हम व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है, जिसकी झलक आपको आज देखने को भी मिली। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, विकास को नई दिशा देंगे। हम अपने आय के स्रोत कैसे बढ़ाएं, उसको नई दिशा देंगे, और दिन रात मेहनत करके हिमाचल प्रदेश की जनता में हम अपनी सरकार के जो वचनबद्धता है, कटिबद्धता है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। मुझे उनका वॉकआउट करना उचित नहीं लगा। ये छोटा सा ये विधायक निधि 68 एमएलओ से जुड़ी हुई थी, जिसको एक बंद कमरे में किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए करे। राजनीतिक लाभ किस चीज का? आप जनता की जुड़ी समस्याओं से लाते तो मैं कहता कि आपका काम हम ये काम करते हैं। और इस दृष्टि से आज बड़ा ये जो बीजेपी ने वॉकआउट किया, उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा भी विचार करना चाहिए। बहुत ऐतिहासिक घटना है कि हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार का बजट सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही ऐसी नौबत आ जाए कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ओर से विधायक के हमारे सदस्यों ने 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया था, और उसमें सीधी सी बात बड़ी स्पेसिफिक होकर के कही थी कि जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान किया गया है। और इस विधायक क्षेत्र विकास निधि को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हर वर्ष बढ़ाया। 1 करोड़ से इसको बढ़ा करके उसको 2 करोड़ तक पहुंचाया। और अभी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से विकास में कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो, हमने 3 किस्तें यानी कि 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। अंतिम किस्त हमेशा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात जारी होती है। अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जो जारी करनी थी, उसका हम इंतजार करते रहे। हमारे माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा कर चुके हैं, और डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पर पत्र लिख करके कई जगह कुछ विधायकों ने लिखित रूप से भी दे दिया कि ये हमने अनाउंस किया है, विधायक क्षेत्र विकास निधि में से इस पैसे को जारी किया जाए। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग थी, उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर अपने संबोधन में कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं करेंगे। और आज जिस प्रकार से सारी चर्चा को फिर हट करके उसी तर्ज पर संस्थान खोल दिए। संस्थान खोले, आपने भी खोले थे, हमने तो चलाए। आपने तो संस्थान खोलने जो 6-6 महीने 8-8 महीने से चले हुए संस्थान वो बंद किए। इसलिए वर्तमान सरकार जिस प्रकार से काम करने का अपना तरीका अख्तियार किए हुए हैं, यही कारण है कि 3 महीने के अंदर परिस्थिति ऐसी बन गई
कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए सरकार के खिलाफ। चारों तरफ रोष है और भयंकर आक्रोश है। और यही तक नहीं, ये आक्रोश कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बीच में भी है, उनके विधायकों में भी है। उनकी ही पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने लिख करके दे दिया अपनी पार्टी के अध्यक्ष को, और मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने क्या कहा मैं उस बारे में कहने नहीं चाह रहा हूं। This news is brought to you by Rainbow International School, Nagrota, Bagwa.